हेलो दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट में एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम रोज़ की कंटिन्यू क्लास करते हुए आज हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं आरपीएफ भर्ती के लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारी उसके ऊपर तीसरी क्लास है। जो आए हुए क्वेश्चन का उनका हम क्या करवा रहे हैं, विद आंसर समेत आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपकी ये तीसरी क्लास है, जिसके प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं जीके एंड जीएस के, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में यह है कि माओरी जो लोग हैं, माओरी के जो लोग हैं ये किस जनजाति से संबंधित हैं। तो यह जनजाति है एक तरीके से किस देश में, माओरी जो देश के लोग हैं ये कहाँ पर हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया देश सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया जो महाद्वीप है उसमें देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। उस न्यूजीलैंड देश के निवासी हैं ये, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया। दोस्तों क्या है, किस स्थान पर दिया। आपको पता है कि करो एंड मरो का जो ये नारा दिया था, ये दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये स्टार्ट किया गया, कहाँ किया गया था, ग्वालियर टैंक मुंबई, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था। तो ये वहीं पर दिया गया था, तो ध्यान रखना कहाँ क्या जाएगा इसका आंसर, बॉम्बे आ जाएगा, क्योंकि वहीं से दिया गया था ये आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है 1885 में। तो पहला अधिवेशन भी कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा सोल हिमालय में जंगली सॉल के ऊन से बनाया जाता है। जंगली सोल के ऊन से बनाया जाने वाला क्या कहलाता है, सहतूस कहलाता है। क्या कहलाता है, सहतूस के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। भारतीय एकता परिषद के अध्यक्ष हम कौन होते हैं, पीएम होते हैं हमेशा। तो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है। तो वो कौन सा जाएगा, होमोट्रोफिक आता है। दोस्तों क्या है इसका आंसर, होमोट्रोफिक आता है। जाट जाति का प्लेटोनो या जाट जाति का अफलातून, अफलातून प्लेटो व अफलातून किसे कहा जाता है, भरतपुर के निवासी हैं, भरतपुर के महाराजा हैं जिनका नाम है सूरजमल जाट। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ए सूरजमल। निम्न में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित की जाती है। एकजुटता मतलब एक साथ ग्रुप के रूप में बनाया जाता है, तो वो किस में होता है दोस्तों, ये आंसर है बास्केटबॉल, लंबी कूद, गोल्फ और 100 मीटर स्प्रिंट। इसमें अलग अलग होते हैं, गोल्फ अलग अलग, लंबी कूद भी अलग अलग फेंकते हैं। एक बास्केटबॉल है जिसमें गुट यानी समूह बना के खेल किया जाता है, तो इसकी भावना को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए सबसे लंबी पर्वतमाला है, अपना दो महाद्वीप हैं, एक तो है उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। तो इस हिसाब से यहां पर फैली हुई है, इसका तो नाम है रॉकी पर्वत। और यहां एक फैली है लंबी श्रृंखला में जिसका नाम है एंडीज। और ये एंडीज पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। ये जो बैंक है ये आज किस नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। आपको पता है 1944 में इसको नया नाम दिया गया था, उन्हें नया नाम दिया गया। परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में होती हैं। तो ये परिधि के अंदर कैसी होती है, समानांतर होती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कैसी होती है, समानांतर होती है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, वस्तु और सेवा की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम के बीच जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रबंध प्रणाली के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोधक में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो उसको किया जाता है दोस्तों W बराबर V गुणा टी, इस नाम से जाना। आंसर डी सही आता है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A कितने मौलिक कर्तव्यों का है। 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं,
देखिए 51A में ध्यान रखना दोस्तों, अपना जो संविधान था, अपना जो संविधान है, इस संविधान में जैसे बात करें मूल संविधान, तो मूल संविधान में मूल संविधान में शून्य मूल कर्तव्य थे, और 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, इसलिए इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 हो गई दोस्तों। कितनी है? 11 वर्तमान में उनकी संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? वर्षण का मतलब वर्षा का एक प्रकार है, तो वर्षा के रूप में क्या होता है? यहाँ पर ओला, बाला, कोहरा, धुंध। इसमें ओला का मतलब है एक तरीके से ओला या ओलावृष्टि के नाम से जाना जाता है। ये क्या है कि वर्षा का प्रकार, ये संघनन के प्रकार है। बाकी ये चीजें तीनों किसके प्रकार है? संघनन विधि के प्रकार है। कोशिकीय संवसन के दौरान निगले जाने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, एनटीपी, एटीपी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के उस समय रक्षा मंत्री बनाए गए थे सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था। प्रायद्वीप भारत की निम्न में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इसमें से पहला गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, माई। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। इसकी लगभग 805 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है उसका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। उसके बाद में पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करके सभी सिंथेटिक फाइबर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी श्वेत क्रांति के जो जनक है वो ध्यान रखना कौन है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति के जो जनक हैं, श्वेत के, तो ये हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? वो MS स्वामीनाथन, जिनका 1-2 महीने पहले ही निधन हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड भी आता है। ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो थियोसॉफिकल, इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई या मद्रास। कहां पर है? चेन्नई, मद्रास। मनुष्य में निम्न में से कौन सा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को हटाया है? तो किस पदार्थ को हटाया जाता है? तो यहां पर ध्यान रखना, किस पदार्थ को हटाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, इसमें क्या आता है? यूरिन आता है। किस पदार्थ को हटाया जाता है? यूरिन को हटाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन वाला पार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है? मूत्र मार्ग द्वारा, इसमें देखिए वर्षकाणु मूत्र मार्ग है, मूत्राशय है, ऊर्ध्वाधर कोशिका। तो इसमें क्या है? मूत्राशय, मूत्र मार्ग जो है उसके द्वारा उसको हटाया जाता है। निम्नलिखित में किस देश में विश्व की सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? विश्व में सबसे ज्यादा जो तापमान दर्ज किया गया वो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है लीबिया। लीबिया का है अल्जीजिया, अल्जीजिया क्षेत्र है लीबिया का, जहां पर तापमान सर्वाधिक आंका गया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए जो अनुच्छेद आर्टिकल है वो आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 32 की बात करता है। तो इसमें आर्टिकल कौन सा है? 29। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29। अगली बात करें, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्षार क्या कहते हैं? क्षार के नाम से ही जाना जाता है। इसका आंसर डी। अगला आता है, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में भारत में की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, भारी या युद्ध सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और 352 के तहत जो लगता है उसको बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा
आंसर डी सही आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? आंसर डी। अगली बात करते हैं, निम्न में से किससे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता, किस व्यक्ति को भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था का जो निर्माता कहा जाता है मोक्षगुंजन विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विश्वेश्वरैया को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित वित्त आयोग की प्रकृति कैसे है? ये आर्टिकल 280 में जो वित्त आयोग, इसकी प्रकृति कैसी है? ये एक अर्धन्यायिक सलाहकारी है, निकाय है, अर्धन्यायिक सलाहकारी निकाय है। अगली बात करें, जोग जलप्रपात, ये प्रसिद्ध है। जोग जलप्रपात कहां पर है? ये ध्यान रखना, ये है कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर। निम्न में से किस खेलों में नेट की आवश्यकता होती है? तो आपको ध्यान रखना, नेट की आवश्यकता शतरंज में नहीं होती है, कबड्डी नहीं होती है, खो खो नहीं होती, तो किसमें होगी? बैडमिंटन। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी अमूर नदी नहीं है, सैल्विन नदी नहीं, चाकोपुया नहीं, मेकांग नदी मेकांग जो नदी है इसको बोल, ये बड़ी नदी है। जंप बोल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप किसमें किया जाता है? जंप ध्यान रखना बास्केटबॉल के अंतर्गत जंप शब्द की उत्पत्ति है। खेल परीक्षण में के माध्यम से कौन सा आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता है तथा मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके माइंड के हिसाब से करना क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा। देखिए कौन कर सकता है? कोच, एंटी एम्पायर और खेल मंत्री। तो इसमें कौन करेगा? उस समय आपके पास कौन होता है? कोच होता है, जो आपका मनोबल वगैरह बढ़ाता है। मधुमक्खियां किस प्रकार का शहद ग्रहण करती है? तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपी कल्चर। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? उस समय हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। उर्दू में तलाक शब्द का, तलाक का मतलब क्या होता है? विच्छेद। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विवाह का विच्छेद करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है। भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? तो ये आत्मनी जनजाति का पूर्ण रूप से जो वर्णन है लगभग इसमें लक्षद्वीप के अंतर्गत देखा जाता है, अमीनी द्वीप में। 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों के विघटन का वर्णन करता है? तो अपवर्तन नहीं, प्रतिबिंबित नहीं, अपवर्तक सूचकांक नहीं, फैलाव, विखंडन, विस्तार करता है, इसका विस्तार करता है। भारतीय संसद की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1956 में पारित किया गया था, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? नई आर्थिक जो नीति की गई थी 1991 में, 1991 में, जब एलपीजी लागू की, एलपीजी के साथ, यानी एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे खालिस्तान बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद भी बदल जाता है। तो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाता है? बासीपन। क्या कहलाता है? बासीपन कहलाता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा को सकती है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगला आता है, प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से खालिस्तान के नाम से जाना। प्राचीन काल में कुश्ती को क्या कहते थे? मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता था, महाभारत कालीन। भारत 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 के संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में ये है, भारतीय संविधान में भारत के, या इसको अपन लिख सकते हैं, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में वैसे देखिए दोस्तों, भागों की संख्या कितनी है? 22 है, पर गणना की दृष्टि से कितने हैं? 25 हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। गणना की दृष्टि से, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। ये वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में क्या की गई थी इसकी स्थापना? और इसने कार्य कब से प्रारंभ किया? कार्य 1987 से प्रारंभ किया। और ये संस्था कहां पर है? देहरादून। कहां पर है दोस्तों? देहरादून, ये ध्यान रखना। आगे है, संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे? संघ सूची में मूलतः उस समय विषय की संख्या हुआ करती थी 97।
और 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? 2020 में मेजबानी करने वाला राष्ट्र था जापान। कौन सा है? जापान। अगला आता है, निम्न में से कौन उच्च किस्म का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है? बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए इस बात का HVV जो हाई उन्नति संकर बीज का जो उत्पादन किया गया तो किस क्रांति के तहत किया गया था? इसमें ध्यान रखना दोस्तों, हरित क्रांति के तहत ये उत्पादन किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन हमने आपके सामने जो दिए क्वेश्चंस और इनके आंसर थोड़ा सा डिटेल के साथ बताए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।